हमारे वीरों ने ऐसा वार किया है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शुरू हुआ ये मिशन सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये पाकिस्तान की जमीन पर दहशत की गूंज थी जो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पूरे जोश और जुनून के साथ दिया। इस हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 4 और पीओके में 5 ठिकानों को एक एक करके तबाह कर डाला। और यही नहीं, इसमें कई दुर्दांत आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत के जज्बे, शक्ति और सूझबूझ का ऐसा संगम था जिसे देख पाकिस्तानी हुकूमत भी हिल गई। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को हिलाने वाली भारत की एक हथियार ऐसी भी थी जो हमारे राफेल, सुखोई और तेजस फाइटर जेट से आधे घंटे आगे चल रही थी। ये आधे घंटे आगे चलती, रास्ता क्लियर होने का सिग्नल देती और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उस प्रॉब्लम को खत्म कर आगे बढ़ने का सिग्नल भेजती। आखिर इस हथियार का नाम क्या है और कैसे ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के पीछे इस हथियार का अहम रोल है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले हथियारों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना की तीनों शाखाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ मैदान में उतरी। यानी जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक भारत ने दुश्मन को घेर कर मारा। और इस पूरी कार्रवाई का सबसे घातक हथियार था LMS ड्रोन। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं, ये वो उड़ता हुआ प्रहार है जो पहले दुश्मन को ढूंढता है, फिर उस पर टूट पड़ता है, और वो भी आत्मघाती अंदाज में। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और तबाही उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। LMS ड्रोन का मतलब है लो कॉस्ट मिनिएचर स्वॉर्म ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम। भारत ने इस ड्रोन को न सिर्फ तैयार किया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल भी किया। और जो नतीजा आया वो पूरी दुनिया के लिए एक साफ संदेश था, अब भारत किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा। ये आत्मघाती ड्रोन एक बार हवा में उड़ जाएं तो सीधे दुश्मन के अड्डों का पीछा करते हैं। इनके पास होता है हाई रेजोल्यूशन कैमरा, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और GPS नेविगेशन। मतलब ये ड्रोन शिकार को खोजते हैं, पहचानते हैं और फिर सीधे टारगेट को खत्म कर देते हैं। और इनका काम अकेले नहीं होता, ये पूरे झुंड में आते हैं, एक स्वार्म की तरह। सोचिए, एक साथ कई ड्रोन अलग अलग दिशाओं से दुश्मन के ठिकाने पर धावा बोलते हैं, कोई बच नहीं सकता। इनकी और भी कई खतरनाक खूबियां हैं, जैसे ये ड्रोन्स स्टील्थ मोड में उड़ सकते हैं जिससे ये दुश्मन के राडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आते। साथ ही इनमें ऑटो रिटर्न फीचर भी है, यानी अगर टारगेट न मिले तो ये वापस आ सकते हैं या दूसरा टारगेट चुन सकते हैं। इनमें से कुछ ड्रोन हवा में रहते हुए ही दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी या कम्युनिकेशन सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ हमला नहीं करते बल्कि दुश्मन के कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम्स को भी तोड़कर रख देते हैं। अब जरा सोचिए, बॉर्डर पर जब दुश्मन घात लगाकर बैठा हो या LOC पर अचानक घुसपैठ की कोशिश हो रही हो, ऐसे में ये ड्रोन तुरंत लॉन्च किए जा सकते हैं। ये हवा में उड़ते ही दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करते हैं और फिर उस पर सीधा वार करते हैं। खास बात यह है कि ये इंसानी जवानों को खतरे में डाले बिना हमला कर सकते हैं, जिससे हमारे सैनिकों की जान भी सुरक्षित रहती है। यही नहीं, कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रोन्स आज के समय में सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में सर्वेलेंस और टारगेट ट्रैकिंग में भारत की बहुत मदद कर रहे हैं। यानी ये केवल युद्ध नहीं बल्कि बॉर्डर मैनेजमेंट का भी फ्यूचर बन चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी घातक है कि दुश्मन के रडार सिस्टम, हथियार गोदाम और यहाँ तक कि कमांड सेंटर्स भी इसकी मार से नहीं बच सकते। और सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन DRDO और प्राइवेट इंडियन कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बनाए गए हैं। मतलब मेड इन इंडिया और मेड फॉर डिस्ट्रक्शन। अब आप ये भी जान लीजिए कि इनकी कीमत पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले बहुत ही कम है और इफेक्ट कई गुना ज्यादा। जैसे हार्पून मिसाइल जो लगभग 488 पाउंड के वॉरहेड के साथ आती है, उसकी तुलना में ये ड्रोन ज्यादा स्मार्ट, सस्ते और जानलेवा है। और कुछ मॉडल में तो AI और मशीन लर्निंग भी लगी है, यानी अपने आप निर्णय लेना, टारगेट लॉक करना और हमला करना सब कुछ खुद कर सकते हैं। ऑन ऑपरेशन सिंदूर में NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इन ड्रोन को लाइव डेटा दिया, जिससे दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखी गई और फिर एक एक करके आतंक के अड्डों को साफ कर दिया गया।
LMS ड्रोन का इतिहास भी दिलचस्प है। पहली बार 1980 के दशक में जब दुश्मन की एयर डिफेंस को खत्म करने की बात आई, तब ये सामने आए। 90 के दशक में इनका इस्तेमाल और तेज हुआ और फिर 2000 के दशक में तो बैटलफील्ड पर क्रांति ला दी। अब ये ड्रोन लंबी दूरी से भी हमला कर सकते हैं और इनका आकार इतना छोटा है कि ये कहीं भी फिट हो सकते हैं। बस लॉन्च करो और दुश्मन को साफ कर दो। यही है आज का भारत। अब हम सिर्फ सहने वाले नहीं, सीधे मारने वाले बन चुके हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां होती हैं तो दिल कहता है शाबाश भारत, यही है तेरी असली ताकत। अगर आप भी इस गर्व से भरे हैं